क्या कहा? मैंने कहा चूल्हे पे चाय ठंडी हो गई है, गरम कर। शाह साहब आप रहे क्या फिर तो आप ही बिस्मिल्लाह करें मेरे ख्याल में। शाह साहब ऐसा है कि इसी मुनासबत से एक शेर कहूंगा कि यूं तो हम बहुत कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो फिर सिर्फ हम बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थोड़ा ऐसा लगे कि कराची का जश्न बन रहा है, ऐसा शोर होना चाहिए। वेरी नाइस, जोरदार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम कराची। क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कराची वाले बड़ी खुले तरीके से अपने अपने मोबाइल फोन हवा में बुलंद किए हुए। अच्छा लगा। चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब कराची में ठीक है, इत्मीनान? हाँ बहुत सब ठीक है। कोई मोबाइल नहीं वसीम भाई, हाँ, कुछ नहीं जा रहा। मैं क्योंकि यहाँ रहता नहीं। अच्छा, इसलिए। वसीम भाई, हम लोगों को जिस मकसद से बुलाया गया है वो ये था कि हम वो वाहिद लोग थे जो फ्री में अवेलेबल थे। बुनियादी वजह तो थी। बुनियादी वजह तो ये हो गई। दूसरी जो वजह है कि हम आपका तो फिर कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा है, मेरा तो वो भी नहीं लगा। हवाई सफर का खर्चा मेरा। लेकिन ये कराची वो वाहिद शहर है जिसकी वजह से ARY और जियो एक स्टेज पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वसीम भाई बैठ के करें या खड़े रह के करें? जैसे आप जाएं। खड़े रहते हैं। टहलते हुए माहौल शाह। बात करेंगे कि हम दोनों कराची में पैदा हुए, और वसीम भाई आप किन हालात में पैदा हुए? मार्शल लॉ लगा हुआ था। नहीं, इसका ताल्लुक नहीं इन दो चीजों का आपस में, वैसे ही बता रहा हूँ मैं। हाँ। तो वो मार्शल लॉ का दौर था कराची के इलाके। एक तो सबसे पहले मैं आप 30 सेकंड इजाफी लेते हुए, हम सब कराची वाले रिलेट कर सकते हैं कि ये कितना खुशकुन मंजर है, कितना खुशगवार मंजर है। हम सब ऐसे मनाजिर के लिए तरसते हैं। अल्लाह करे कि ये रौनकें इस शहर की बहाल रहें, इस तरह के इदारे फाल रहें। बहुत सारी तालियां आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के लिए, अहमद शाह साहब के लिए। मैंने खुद ताबिश भाई, मैं 2006 जब मैंने ARY ज्वाइन किया था, तब मैंने आर्ट्स काउंसिल को मैंने अपने सामने बिल्कुल बदलता हुआ, ये हकीकी इनकलाब आता हुआ देखा है मैंने। सो इस बात पे आर्ट्स काउंसिल की सारी इंतजामिया और अहमद शाह साहब बहुत ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक। एक बार फिर बहुत सारी तालियां अगर बजा दें, और अल्लाह करे कि रौनकें बहाल रहे इंशाअल्लाह। आमीन रब्बिल आलमीन। सो मैं आप सब लोगों की तरह इसी शहर का वासी हूँ। कराची के इलाके खारादर में हमारी पैदाइश। आजम के घर के पास। हाँ, एक्चुअली मतलब कोई मेरा ख्याल है 2 किलोमीटर के फासले पे। अच्छा। तो उस खित्ते में 2 अजीम लोग आप कह सकते हैं क्या? एक कायदे आजम और एक अब्दुल सत्तार ईदी। मैं वही एग्जैक्टली उनका दो ईदी साहब। थैंक यू। तो आज भी अगर मुझसे कोई पूछे कि कराची शहर का सबसे ज्यादा खुशगवार मंजर कौन सा है मेरे जहन में, तो वही खारादर की गलियां। अगर कुछ लोग खारादर, मीठादर इन इलाकों से वाकिफ है तो तालियां बजाकर बताएं कितने लोग वाकिफ हैं। हाँ, क्या बात है। वाह वाह वाह, करीब है ना, असल में सिर्फ वही आए। अच्छा, एक ही थाना पड़ता है। थाना वही पड़ा है। थाने के लोग। सो हम एक बहुत ही आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ। मेरे वो सारे दोस्त जो पुल के उस पार रहते हैं। कराची का वो पुल कहाँ है जिसके इस पार अलग लोग हैं और उस पार अलग, वो किधर है वो पुल? इस पे उलमा में इख्तलाफ है। अच्छा, तो रहा है पैदा। हाँ, लेकिन इजमा इस बात पे है कि बलोच कॉलोनी का वो ब्रिज, शायद वो ब्रिज है। अच्छा, किताबों में जिक्र है। ठीक है। तो एक इस्तांबुल में जो पुल है वो तारीखी है कि एक तरफ एशिया एक तरफ यूरोप है, और एक बलोच कॉलोनी का जिसके इस तरफ और इस तरफ और उस तरफ। तो मैं उस तरफ था, और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी था इस तरफ के लोगों से, क्योंकि हमने जो कल्चर देखा है जहाँ लिटरली रात के 2:30-3 बजे भी जो है वो शेप बन रही है, 2 बजे जो है वो है मालिश हो रही है। मालिश तो चल ही रहा है मामला। और वो अगर आप मुझसे पूछें कि कराची शहर का सबसे ज्यादा जायकेदार चीज कौन सी मेरे जहन में है, तो बाकड़ा कराची के इलाके खारादर में। अच्छा चिकन, क्या अच्छा चिकन यहीं पर है, 24 घंटे खुला रहता है। मैं खुद अभी भी खाता हूँ जाके। हाँ, तो ये और हर महीने का, हर तहजीब का, हर त्योहार का एक अलग कल्चर होता था। रमजान के महीने की अलग ही बात होती थी, जब वो सारे झूले वाले, वो सारे ऊंट वाले, हाँ बुढ़े वाले, कलेजी, और वो एक मखसूस किस्म के पोस्ट कार्ड होते थे जो वो सिर्फ रमजान के महीने में ला रहा था, जिसमें सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती, हाँ, इस तरह मर्द हजरात तक ही रखे गए फहरिस्त। वो सब पाकिस्तानी हीरो के नहीं चलते थे। मैंने कभी मोहम्मद अली साहब का नहीं देखा पोस्ट कार्ड। हाँ, तो वो इस तरह की यादें हैं। आप अपना बताइए कि आप ने कराची के किस इलाके को शर्फ बख्शा? वसीम भाई, मैं मार्शल लॉ की पैदावार हूँ आपकी तरह। अच्छा। 1985 में सख्त पाबंदियों के बावजूद आप हुए, मैं पैदा हो गया। उसूली फैसला किया कि अब मुझे आ जाना चाहिए। मैंने दुनिया में आने का ऐलान किया, और मैं बाकायदा फौज की गोद में पैदा हुआ। अच्छा। डॉक्टर का नाम था कैप्टन फौजिया।
और मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो PNS शिफा में पैदा हुआ, तो हमारे पप्पो ने बताया कि भाई डॉक्टर का नाम था डॉक्टर फौजिया, कैप्टन थी वो फौज की। ओके, और ये वाकया कब हुआ, किस साल में? ये 1985 के पहले दिन ही ये वाकया पेश आ गया। मैं 1 जनवरी को पैदा हुआ, इसीलिए मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे तनख्वाह की तरह ट्रीट किया। अच्छा, 1 तारीख को आया आप इसलिए? शुरू में प्यार किया, फिर छोड़ दिया जी। अच्छा। लेकिन वसीम भाई ये बताइए कि आप पैदा कराची में हुए, खारादर में ही रहे बहुत अरसे, कब तक रहे खारादर में? यानी मैं आज से कोई 7-8 साल पहले तक मैं खारादर में ही रहा हूँ। तो मेरी जिंदगी की कोई मतलब 25-30 साल जो है वो कराची के इलाके खारादर की गलियों में गुजरे। ARY में आने के बाद भी बहुत सालों तक मैं वहीं पे रहा हूँ। और मुझे आज भी अगर सुकून, फ्रेश होना हो, हाँ सुकून चाहिए हो, हम आज भी कभी दोस्तों यारों या ये जहन यहाँ खड़े हैं इनके साथ हम जाते हैं, तो मैं कहता हूँ यार बाकड़ा के किसी बाकड़ा एक्चुअली उस बेंच को कहते हैं, बुजुर्ग तो जानते हैं जी बेंच में। तो हम वहाँ बैठ के बाकड़ा की चाय और वो कहीं कलेजी कहीं वो लच्छा, तो आज भी मुझे फ्रेश होना हो तो खारादर की उन गलियों का सहारा लेता हूँ मैं। अच्छा वसीम भाई, हम लोगों पर ये प्रेशर रहता है कि कराची जो है वो अदब का गहवारा, हाँ। और यहाँ पर शोहरा लिखारी इस तरह के लोग ही रहते हैं, हाँ। तो हम कभी कराची की बेअदबियों का जिक्र नहीं करते। हालांकि तवील फहरिस्त है, तवील फहरिस्त है। हम पैदा ही 1980 की दिहाई में हुए, हमने 90 देखा। हमारे जमाने का कराची शायद शाह साहब के जमाने के कराची थोड़ा सा मुख्तलिफ। हाँ। और अक्सर मैंने देखा है कि जैसे अभी शाह साहब ने बताया कि जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो लोगों ने कहा लो उर्दू पे ये वक्त आ चुका है जी। तो मैंने ये देखा है कि हम लोग, हमारे बुजुर्ग खास तौर पे, थोड़ी शिकायत तो नहीं है मगर बस है कि वो शिकवा कर दे, हल्का सा ये है कि वो हर वक्त हल्का सा भी गलत लफ्ज निकल जाए तो वो कहते हैं ये लो इन्होंने अब ये करें, हाँ ये कह दिया वो कह दिया, हाँ। जबकि उर्दू बिल्कुल कराची शहर जैसी जुबान है। मतलब जो इसमें आ गया वो इसी का हो गया। सही है, अब गलत लफ्ज भी है तो बस वो उर्दू का ही है। सही है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे अंग्रेजी है वो अमेरिका की अलग है, ब्रिटेन की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, कनाडा की अलग है, और स्कॉटलैंड आयरलैंड की बिल्कुल अलग है, मगर अंग्रेजी है। इसी तरह कराची की उर्दू जो है वो बिल्कुल अलग है। इस बात का अंदाजा मुझे तो अपने आप को अहले जुबान कहते हुए बड़ा फख्र महसूस होता था। मुझे अपनी औकात का अंदाजा जब हुआ जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ। अच्छा। और मुझे अंदाजा हुआ कि वहां की जो उर्दू है वो हम जिस चीजों को, क्योंकि हम तो अपने बाप दादा की जुबान समझ के बोलते हैं, हाँ। इसलिए हम गलत भी बोलते हैं तो लोग समझते हैं यही उर्दू है। अब पंजाब जाके अंदाजा हुआ कि हम जो ये करी 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 करते रहते हैं ये तो कोई लफ्ज ही नहीं है उर्दू में। सही बात कह रहा हूं मैं, आप लोग कितने लोग करी करी बोलते हैं हम सब, लेकिन वहां ये लफ्ज नहीं, हम लोग हैरानगी बोलते हैं। पंजाब में पता चला कि हैरानगी तो लफ्ज ही नहीं है, हैरानी है। तो ये सब चीजें एतराज होते हैं, मगर बेसिकली हम कराची की उर्दू एक बिल्कुल डिफरेंट उर्दू है। आप क्या कहते हैं? और मैं ये एक गुजारिश जरूर हाथ जोड़ के दस्त बस्ता ये गुजारिश जरूर करूंगा, जिसका शाह साहब ने हवाला दिया और ताबिश भाई ने भी हवाला दिया। मुझे लगता है अगर हम इस तरीके से तमाम तर रास्तों को अगर मजदूत कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर ये दायरा वसी नहीं हो पाएगा। तो अगर हम वाकई चाहते हैं कि ये पैगाम आम हो, और यानी मुझे हैरत होती है उर्दू के न्यूज कास्टर के ओहदे के लिए, जॉब के लिए, उर्दू की न्यूज कास्टर के लिए जो नौजवान लड़के लड़कियां आ रहे होते हैं और वो फख्र से बता रहे होते हैं कि सर उर्दू तो मेरी इतनी अच्छी नहीं लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल लेती हूँ। अब अगर इस फासले को कम करना है तो या एक अप्रोच तो ये है कि हम बैठ के इस तरह की महफिल में, हर तरह की महफिल में उनको गालियां निकालें, उनको बुरा भला कहें और रास्ते बंद कर दें। वरना मेरा ख्याल है ऐसी जितनी भी शख्सियात हैं जो कि ब्रिज का किरदार अदा कर सकती हैं, जिनकी एक्सेप्टेंस है तमाम तर हलकों में, उनको इस तरह के प्रोग्राम्स का हिस्सा होना चाहिए, तो ही जो है वो ये बात जरा दूर तक जाएगी और मामला बेहतर होंगे। ये मैंने अपने और आपके आने को जस्टिफाई किया है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं ये जो महफिल लगी हुई है, ये लास्ट टाइम मैंने कराची में इस तरह की महफिल अपने वालिद के साथ किसी आलमी मुशायरे में विटनेस की थी, जब इस तरह के साफ सुथरे लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे होते थे। उसके बाद आप कहाँ जाते रहे हो? उसके बाद मैं कहीं गया ही नहीं, महफिल ही नहीं हुई। अच्छा। पहले आलमी मुशायरा होता था, उसमें अमेरिका, इंडिया, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से शोरा आते थे। उसकी खास बात ये होती थी कि जो महंगा यानी कि सीनियर शायर होते थे वो सबसे आखिर में, उनको आखिर तक के लिए बचाया जाता था, जबकि वो बुजुर्ग होते थे, इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए था, जल्दी जल्दी करा के छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वक्त कम होता है, मतलब मुशायरे का वक्त कम था। हाँ, बहुत कम मुशायरे। तो वो बेचारे वो तंबू वंबू से बात किया करते थे अक्सर शोरा, जो कि जब पढ़ने आते तो तंबू वाला भी रेडी खड़ा होता था कि अभी आप खत्म करो तो मैं उठाऊं। 2-3 शोरा तंबू में चले गए। अच्छा। जल्दी जल्दी में, अरे भाई वहां से बड़े शायर निकले रे। तो अब मैं देखता हूं कि अच्छा, पुराने जमाने के शोरा थे जिन्होंने देखा हुआ है, शायरों की खास बात ये थी इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी।
ये हर वक्त एक दूसरे से नाराज रहते थे। आज भी नहीं बन रही, खाली नहीं बनती। एक्ट अच्छा कर रहे हैं वो। अली जरियून खड़े हैं यहाँ पर, अली जरियून, हाँ आप दिल पे हाथ रखिए, आपको तहजीब आपकी अच्छे लगते हैं ना? और ना, हाँ देखे दिल पे हाथ ही रखा इस तरह करके, दिल पे नहीं अच्छा रखा लगता दिल- है, रिस्क नहीं लिया। दिल नहीं रखा, दिल पे नहीं रखा, ये दिल नहीं फेफड़े पे रखा है। छोटा भाई है ना, कहीं अच्छे लगते हैं, उनकी शायरी भी अच्छी लगती है आपको, फिर दिल पे हाथ ही रखा, रिस्क नहीं ले रहे। चौड़ा सीना है, जहां रखा है वहीं दिल समझे। अच्छा, मैं एक चीज वसीम भाई से बैक स्टेज डिस्कस कर रहा था कि कराची की न सिर्फ ये कि उर्दू अपनी है, नहीं गिरूंगा नहीं मैं, और मजीद कितना गिर सर सकता। कितना ही गिर जाएंगे। कराची की न सिर्फ ये कि उर्दू गुलाबी है, हमारी तरह हम गलत भी बोल लेते हैं मगर हक से बोलते हैं, इसी तरह अंग्रेजी भी कराची की बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि वसीम भाई हमारा डिस्कशन हो रहा था कि जो खड़े हुए लफ्ज होते हैं कराची में वो बैठ जाते हैं, जैसे कि बेकरी एक बैठा हुआ लफ्ज है, मगर कराची में होता है बेकरी। बैठा हुआ लफ्ज है मेकअप, कराची में होता है मैकअप। अब पेन जो है, पेन, आप ईमान से बताएं बेस्ट ये वाकया हुआ है नहीं? अभी हुआ है, अभी हुआ है। क्या मांगा एक साहब ने आपसे? पेन। मैंने कहा हाँ। अब पेन जो है बैठा हुआ लफ्ज है, पेन, लेकिन लोग इस पेन को कहते हैं यार मेरी किडनी में पेन हो रहा है। हालांकि उसको दोनों अल्फाज आते हैं, पेन भी आते हैं और पेन भी आते हैं। पेन चाहिए, कहते पेन देना। तो तरतीब सही नहीं कर पा रहे हैं। कराची में दो चार लफ्ज ऐसे हैं जिनके मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे डिपेंड, हाँ ये एक लफ्ज है कराची में डिपेंड। अब डिपेंडिंग, डिपेंड्स, डिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं है। आप पे डिपेंड है ताबिश भाई? मैं डॉल्मेन आप पे डिपेंड सेंटर गया क्योंकि मैं गरीब था, तो मैं डॉल्मेन सेंटर गया। हाँ। तो वहां मैंने कहा यार ये कॉटराई की पैंट देना, ये सर्दियों में गर्मियों में पहन सकते हैं। कहने का सर डिपेंड है, आप सर्दियों में पहनो, एंजॉय देगी। और कराची के लड़कों का, खास तौर पे लड़कों का और हम सबका चूज और चॉइस, अगेन दोनों अल्फाज आते हैं इसको? आते हैं, तरतीब सही नहीं है। सही जगह नहीं आते, तरतीब सही नहीं है। मैंने कहा भाई ये पैंट्स दिखाओ, कहने लगा सर ये वाली ले, मेरी चूज है, इसमें से कुछ चॉइस कर ले। तो ये और ब्रांड्स का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, वरना पेप्सी तो है ही, पेप्सी ना, पेप्सी, वो तो है ही। सेवन अप। हाँ। और करप्शन नाम हो गया लफ्ज नहीं है। वसीम भाई आप करप्शन जो एक्सपोज कर रहे हैं ना, Corruptions। हाँ, इन करप्शन के बारे में बताएं, क्योंकि उनको लग रहा है इतनी सारी कर ली है उन्होंने, हाँ। कि सिमुलर तो हो ही नहीं सकती। नहीं। ये बहुत सारी है। और ये भी नहीं सिर्फ इडियम्स, बजा सकते हैं, बजा ले तालियां, खुल के बजा ले। हाँ, अगर आपके दो दो हाथ है तालियां बजाए। 12 रुक जाओ, अपना कंटेंट पहले कर लूं। दूसरी चीज ये इडियम्स, कराची में लोग इडियम्स मतलबों पे नहीं चलाते, फिर किस पे चला? फीलिंग्स, एहसासात। अच्छा। दो लड़के कराची में बात कर रहे थे, वसीम भाई कहने लगे भाई कराची में बहुत पैसा है, कैश बहुत है। मैंने लड़के को देखा, आउडी देख रहा था, कहने लगा कितने की है, कहने लगा 2.5 करोड़ की। उसने ये निकाल दिया हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ में फीलिंग है ना कि फौरन हुआ है, फौरन हुआ है, हैंड टू माउथ। हम एक इंतकाल में पहुंचे, सब रो रहे थे वहां पर, सब रो रहे थे। तो हमारी कजन को अमेरिका से फोन आ गया, कहने लगी ताबिश, वो उनसे पूछा रुखसाना मामू का क्या होगा, तो रुखसाना ने मुझसे पूछा ताबिश मामू का क्या होगा। मैंने कहा मामू को अभी मॉर्चरी में रखेंगे, सुबह दफन होगा। तो अपनी बहन को कहने लगी अभी मामू को मॉर्गेज में रखेंगे। मामू उठ के आ गए कि अब मैं किस्तों में ही मरूंगा। अब ये जो अलमिया है, इसको 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 कैसे बेहतर किया जाए, क्या किया जाए, इसका कुछ हो सकता है? या ये भी अब हमारी जमहूरियत की तरह उस मकाम पे पहुंच गया है कि यहाँ से इसकी क्वालिटी नीचे ही जाएगी सिर्फ? क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से उर्दू को भी उनके हाथ में दे देना चाहिए, उनके हाथ में। और फिर सोचे वसीम बदामी ने कोई शेर गलत पढ़ दिया तो सजा क्या होगी फिर? वही सजा कुछ नहीं होगी, वसीम बदामी नहीं होंगे। वसीम भाई एक बात बताइए, वो कह रही है नाम में वीगो मिल, अच्छा नहीं खैर, हाँ जी जी, क्या हो गया? हाँ। क्या हो गया भाई? अनवर साहब अभी आएंगे, रुको। हाँ। वो इस उम्र में अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारा बोझ हमारी तरफ से वही उठाएंगे, उनके कांधों पर है। वसीम भाई एक बात बताइए, 90 का कराची क्या क्या याद है आपको? सच्चा जवाब दूं? सच्चा जवाब दे, 90 का। देखिए अनफॉर्चुनेटली 90 की दहाई में काफी नौजवानों के ख्याल में एक ही अच्छा काम हुआ है, 92 का वर्ल्ड कप, वो कह रहे हैं, और इसके अलावा कोई अच्छा नहीं हुआ। 92 का वर्ल्ड कप याद 92 का वर्ल्ड है, कप। मुझे भी मियां साहब का दौर याद ही है। सो 90 की दहाई में अनफॉर्चुनेटली मुझे तो मतलब कुछ ज्यादा अच्छी याद नहीं है। हम छोटे थे, एक खुशी होती थी, लेकिन वो कोई अच्छी खुशी नहीं थी
कि स्कूल में हर हफ्ते में एक एक्स्ट्रा छुट्टी जरूर हो जाती थी। हाँ भाई याद तो आते हैं, भाई याद आते हैं, क्योंकि अब रोज ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ, हड़ताल रहती थी, पहले एक आध छुट्टी मिल जाती थी। और हड़ताल की जो चांद रात होती थी उसका ट्रेडिशन होता था कि टावर पे अगर 2 W11 जल गई हैं तो कल की हड़ताल कामयाब है, फिर हड़ताल पर कल सब बंद होगा फिर। अच्छा एक चीज थी भाई, ये आज की हड़तालों की तरह नहीं होती थी हड़तालें, मुहिम हड़ताल, नहीं नहीं नहीं, निकलना है नहीं निकलना, हाँ। सबको पता था वो नहीं या होती थी या नहीं होती थी, बस बस। ये एक बात होनी वो चाहिए भाई। कहते हैं ना, मरहला बीच का नहीं होता, वाह, मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। क्या बात। तो वो भी, हाँ, तो हड़ताल होती थी या नहीं होती थी। हाँ वसीम भाई, 2-4 बातें आपसे और पूछना चाहता हूँ। कराची के लोग बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ एक दो चीजों में बहस होती है। कराची की सबसे अच्छी निहारी कौन सी है और कराची की सबसे अच्छी बिरयानी कौन सी है? ओके, तो सबसे पहले निहारी का डिस्कशन करें। ठीक है। अच्छा, एक तो मैं बता दूं, ये निहारी और बिरयानी, ये जो 2 चीजें हैं, ये पाकिस्तान में ये जो खित्ता है इसका नाम कराची है, जी हाँ। ये सिर्फ यहीं पाई जा रही है, बाकी सिर्फ इल्जाम है उन जगहों पे कि जनाब हाँ, निहारी बिरयानी के नाम पे कोई, ये सही कह रहा हूँ सर मैं, वो कुछ और हो रहा है निहारी बिरयानी के नाम, बिल्कुल सही। जिस तरह मुल्क में जमहूरियत के नाम पे कुछ। ठीक, ओके, मैं सॉरी बार बार, मैं असल में 11 बजने वाला है ना, शो का टाइम करीब, मैं बार बार वहाँ जा रहा हूँ, जमहूरियत की तरह मैं भी पटरी से उतर रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ कि नहीं कैरेक्टर में आ रहे हो आप। हाँ, तो अच्छा, निहारी बहुत सारे लोगों से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन वो हमने अपने बचपन में साबरी की निहारी बहुत खाई है। जी हाँ। उसके बाद अब जाहिद, जावेद, बहुत सब कुछ है, लेकिन चूंकि मुझे इनमें से किसी ब्रांड ने पैसे नहीं दिए, वरना मैं उसका नाम ले लेता। सही बात। लेकिन वो तो मुझे मेरिट पे, मुझे आज भी जो है ना वो साबरी की निहारी हमारे लिए निहारी, मेरा अपना आ रही हो फिर। हाँ, बुजुर्ग। अच्छा भाई, जो साबरी के साथ है वो तालियां बजाएं। हाँ तालियां सर, आपके हाथ है, तालियां बजाएं। हाँ, जो जाहिद के साथ है वो तालियां बजाएं। मुझे पता है जाहिद जीत जाए। जावेद इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ क्या? जावेद और अच्छा भाई, जावेद के साथ में तालियां बजाएं। जावेद ज्यादा है, जावेद मियादाद के लिए बात हो रही है बेसिकली। अच्छा, उनके साथ उनके फैन ज्यादा। बिरयानी की बात करें भाई, ये अजीब सा जवाब लगेगा सबको, लेकिन हाँ। मैं आपको सच्चा जवाब दे रहा हूँ। क्या सोयम की बिरयानी? नहीं नहीं यार, क्या तो बताएं ना। वो इसलिए कि भाई खारा दर में ही हमारे मामू है, उनका किचन है, उसका नाम है MFC। मुझे उनकी बिरयानी ज्यादा अच्छी लगी, और मुझे अब मैंने किस तरह ब्रांडिंग आर्ट्स कौन सी लेकिन अल्लाह की कसम मुझे वो पैसे मिले। मामू फ्राइड चिकन? नहीं, महबूब फूड सेंटर। महबूब हाँ, फूड सेंटर, मुझे उसकी अच्छी लग रही है। अच्छा भाई, ऐसा है कि ये मोबाइल चोरी वगैरह ये कराची की पूरी बातें नहीं है, ये हमारा अब वो है, बस ट्रेडिशन है हमारा। हाँ, जब तक नहीं चोरी हुआ आप कराची के नहीं हुए, आपके पास हो, बेफॉर्म हो ना हो, हाँ। मोबाइल चोरी हुआ है, नहीं हुआ, आप नहीं हो। वसीम भाई, कितनों का हुआ है वैसे, एक दफा हाथ खड़े करके बताएंगे? माशाल्लाह, वाह वाह वाह, कुछ लोग खुद खड़े हो गए, इतनी बार हो चुका है। हाँ, आपका 2 दफा हुआ है, आपने 2 दफा? अच्छा, 4 दफा, 4। जरा मैं और आप अपने अपने किस्से सुनाएं। वसीम भाई आप पहले सुनाएं, आप क्योंकि अमीर आदमी थे शुरू से, आपके किस्से अच्छे हैं। अच्छा, मेरा तो मुअज़्ज़िज़ शख्सियत से बात करते हुए भी छिना है। अच्छा, जब पहली मर्तबा छिना तो वो मैं, कराची का इलाका है, ब्रिटो रोड, सोलर बाजार, नुमाइश चौरंगी वो चौरंगी है जो आज तक हल ही नहीं, अभी तक समझ नहीं आ रहा, बचपन से रोजाना जा रहा हूँ कि वहाँ कब चलना है और कब रुकना है। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं समझ आ रही है। बिल्कुल सही बात है। उस चौरंगी से कोई आधा किलोमीटर पहले सानिया पेश आया, कायद के मजार के सामने। हाँ, बिल्कुल सही। तो वहां बस ये पहली दफा जब छिना, तो 2 बाइक वाले आए और उन्होंने कहा कि हाँ डे मिल गए थे। हाँ डे, मैंने कहा क्या? अच्छा, हम एयरवे की वजह से दुबई में रहते थे, तो जरा भूल गए थे कि भाईजान कराची आ गए, क्या हो गया, मैं भूल गया था। तो उसने कहा मोबाइल दे। मुझे वाकई लगा उसको कोई फोन करना है, यकीन करें, मजाक नहीं कर रहा मैंने यूं निकाला दिया और वो चल पड़ा। वाह। तो मैं कहा 1 मिनट, तो उसने शर्ट ऊपर की, तो वहां सबूत दिया। ओके प्लीज गो। सॉरी, मैंने आपको मैं एक रिक्वेस्ट की मैंने उससे, मैंने कहा सिम दे दो। आप देखिए, इतना मैंने हवास बाख्ता नहीं हुआ। वाह वाह। मैंने कहा सिम दे दो, उसने कहा आगे जाके ले लेना, लेकिन वो फिर नहीं मिला। ये हुआ पहला। मैं क्विकली आऊं दूसरा प्लीज। तो मुझे याद है, मैं शैला रजा साहिबा से बात कर रहा था और मारीपुर के पास ट्रैफिक में फंसा हुआ था। हाँ। और अब तक मैं इतना आदी हो चुका था कि आप यकीन करें, मोबाइल छीनने से 30 सेकंड पहले खुदाई कसम मैं बताता था अभी मेरा छीनने वाला है। मुझे आइडिया हो गया था। इतना सूंघ लेते थे आप? सूंघ लेते? मतलब मुझे उस शख्सी मूवमेंट से आइडिया हो गया कि अभी आगे मोबाइल, तो मैंने उसको मोबाइल दिया। 2
एक मरतबा जो बचा हूँ वो मैं मुस्तफा कमाल साहब से फोन पे बात कर रहा था और पीछे से एक आया तो मैं भाग गया, निकल गया। मैं समझा उन्होंने मना कर दिया, इनका नहीं चोरी कर भाई निकल गया यार क्या कर रहे हैं यार, मैं भूल गया था कि ये एडिट नहीं हो सकता। कैसे कर रहे हो यार, ये तो चला गया। कोई बात नहीं, मैं उनको समझा लूंगा, एक मोबाइल दे दूंगा। चलो देखते हैं, ठीक है। और चौथी दफा तो बिल्कुल ये हुआ कि मतलब मैं जब ट्रैफिक में फंसा हुआ था तो कोई एक 13-14 साल का लड़का था। अरे यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा, 14 साल का। अरे हाँ। तो उसने जो है वो बिल्कुल वो जिस तरह मांगने वाले होते हैं तो वो गाड़ी के शीशे के साथ मेरे ना ऐसे यूं हो गया और उसने टक 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 यूं किया, मोबाइल मेरे पैरों के बीच में रखा हुआ था। तो उसने कहा कि ये दो। तो अब तक मेरा गम गुस्सा भी बढ़ चुका था कि यार 3 दफा मोबाइल छिनवा लिया है वो। नहीं हूँ क्या? हाँ, और सामने ही बच्चा था। ओहो, तो मैंने कहा यही मौका है कि ऊपर से एक ऐसी कार्रवाई कर दो ताकि इस तरह के इवेंट्स में फखरिया बात सुनाए वाह। कि मैंने नहीं दिया मोबाइल, वाह। बच्चे की उम्र सेंसर कर देंगे, नहीं बताएंगे। हाँ, सही बात। तो मैंने अब ये प्लानिंग की कि मैं गेट खोलूं जोर से और इतना जोर से खोलूं कि वो बच्चा जाके वहां लगे बच्चा। हाँ, तो मैंने जैसे ही जो है वो गेट की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसी बच्चे ने जिसने मुझे कहा था, वो इशारों में बात कर रहा था, उसने कहा था ये दे, उसने कहा वो देख। अच्छा, उसने आउटसोर्स किया। हाँ, तो वहां उसके अब्बू यानी इस फील्ड के अब्बू जो भी थे उसके वो खड़े हुए। वाह वाह वाह। उसने 3 गालियां दी, उसमें से एक भी रिपीट नहीं कर सकता। फिजिकली इम्पॉसिबल गालियां, टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं जिसमें से कुछ भी, लेकिन उसने दी और मैं कहा ठीक है भाई। वाह। और उसने, लेकिन ये कि अब की दफा एक डिफरेंस था, ये आदमी पान नहीं खा रहा था, इसने खालिद ये क्या बात हुई? हाँ, इसने गालियां, नस्ली चोरी नहीं हो। इसलिए इसकी गाली भी मुझे साफ सुनाई थी, पान का बैरियर नहीं आया बीच में। इसने कहा दे और 1 2 3। वाह। चौथी का मैंने मौका नहीं दिया, उससे पहले मैंने उसको वाह। बस फिर उसके बाद अच्छा, मेरे पास जो 2 बार एक होते हुए देखा, सिर्फ 2 बार। हाँ, मोबाइल ही नहीं था ना, गरीब थे भाई। अच्छा, तो 2 बार हुआ। एक बार ऐसा हुआ मैं वालिद साहब के साथ, और कराची की खूबसूरती है इसके अंदर, आप कराची में रात गए कितनी देर भी जा रहे हो, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, पता नहीं क्यों 2:30-3 बजे मैकेनिक कहीं ना कहीं जा रहा होता है रोड पे, मिल जाता है। क्या हो गया सर, गाड़ी खराब है, उसने वो कुछ ना कुछ करके कहता है, बस हमेशा एक ही चीज कहता है कि डायरेक्ट कर दिए घर तक चली जाएगी। हमेशा ही सर डायरेक्ट कर दिया घर तक चली जाएगी। उससे कौन नहीं फूफो के घर जाना है, तो फिर कहते नहीं जाएगी, घर तक, आपके घर तक जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, तो वो उसने कहा कि सर डायरेक्ट कर दिए घर तक चली जाएगी। अच्छा ये भी पान खा रहा था। अच्छा, कर दिए घर तक चली जाएगी। अब्बा ने कहा बेटा बहुत शुक्रिया, ये लो 500, कह लें अंकल 500 रख लें, मोबाइल दे दें। ये खूबसूरती है कराची की, मोबाइल चोरी हुआ मगर गाड़ी सही हो गई। हाँ। और एक बार वसीम भाई, ये मैं आपको बताऊं, ये किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। अभी अपनी जिम्मेदारी पे सुनाओ। हाँ, नहीं, साफ है, साफ है। वही वाला सुना रहे हो? नहीं, बिल्कुल साफ। अच्छा। एक आंटी हमारे मोहल्ले में, हम क्रिकेट खेल के लड़के बैठ जाते थे ना फुटपाथ पे, पानी आ गया, किसी घर से पानी वानी पी रहे हैं, बैट रखे हुए, नए नए मोबाइल आए थे। एक बुजुर्ग आंटी आई, कहेंगे बेटा मेरा बेटा खो गया है, मोबाइल दे दो जरा फोन करूं। हाँ, अब लड़के हम जिस टीनेज में थे, हम बड़े ओवर एफिशिएंट हो जाते हैं। आंटी मेरे मोबाइल से, आंटी मेरे मोबाइल से, आंटी मेरे मोबाइल से। तो उन्होंने सबसे महंगा वाला, मैं ऐसे करती हूँ, मिला दे बेटा, मिलाया, हेलो हेलो हेलो, उनका बेटा 1 2 5 लेकर आया, बैठी चली गई। आंटी रेस जी, आंटी ये है टैलेंट। आंटी रे पाकिस्तान के एक सफे अव्वल के अदाकार। यार ये हम क्या बातें कर रहे हैं जश्न कराची? पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है। इसमें पॉजिटिव क्या है? मोबाइल कि इन सब के बावजूद हम इतना जोश में बाहर आते हैं और एंजॉय करते हैं भाई साहब। लो यार, मोबाइल लो, कोई मसला नहीं है। हाँ। सफे अव्वल के अदाकार ने इस मुल्क में मुझे बताया, रात को 3 बजे वो जा रहा था एक बड़े हॉस्पिटल। लोधी कौन? नाम तो बताए यार, वो नाम नाराज है ना। सफे अव्वल में तो अगर मैंने जरा सी भी हिंट दी तो आपको लगेगा मैं इमरान अब्बास की बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा। बताओ। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि रात के 3 बजे वो जा रहे थे एक सफे अव्वल के अदाकार ने, और वो एक हॉस्पिटल के बाहर रुके, वहाँ एक अंकल, बच्चा खड़ा था, 14 साल का बच्चा था ये। अब मुझे लग रहा है वही 13 साल वाला 1 साल बाद बड़ा हो गया, जैसे मेरा चेना था ना, वही बच्चा, इमरान अब्बास। वही इमरान अब्बास। यार मैंने कब नाम लिया यार? हाँ, इमरान अब्बास से मोबाइल लिया भी नहीं होगा, मतलब वॉलेट भी ले लिया होगा ना। ओके, उन्होंने मोबाइल दिया भी नहीं होगा, घड़ी भी दी होगी, सर बड़े दिल के आदमी है। और उसने कहा कि जी, उन्होंने गाड़ी रोकी तो उसने कहा कि जी वो पता नहीं मेरे फुप्पा या फला 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 अस्पताल में, और मैं कॉल करना चाहता हूँ। ठीक। भाई ने जो फोन निकाला, सही, उनको दिया, हाथ में दिया, और उसके बाद साथ ही जो गली थी उसमें इतना तेजी से भागा वो लड़का, और उन्होंने कहा कि वो गली इतनी सुनसान थी कि मेरे लिए अंदर जाना पॉसिबल भी नहीं था। अब मुझे आपका वाकया सुन के लग रहा है कि उसी आंटी का बेटा था, उस जमाने में अकेले वारदात कर रहा था। ये एक फैमिली है, एक फैमिली, एक ही खानदान, मुसल्लत हुई है। इस खानदान को अगर पकड़ लिया जाए ना
इसके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। मैं इन्हें रुलाऊंगा। वसीम भाई सच्ची बात। अच्छा वसीम भाई, वक्त आ चुका है हाँ कि अब जो है वो शाह साहब कुछ फरमा रहे हैं। क्या मतलब कुछ कैश हो जाता है शाह साहब तो। अच्छा खैर अच्छा, चलाओ। वसीम भाई आप सिर्फ आपका तो अहमद शाह में बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं पाकिस्तान के सबसे कम उम्र अहमद शाह- सबसे उधेड़ उम्र अहमद शाह को जानता हूँ। एक रमजान ट्रांसमिशन वाला वो भी अहमद शाह है और शाह साहब भी इन अहमद दोनों शाह। अहमद शाह में ज्यादा प्यारा कौन है? ये तो ऑब्वियस सा सवाल है यार। वो बच्चा कौन? शाह साहब कह रहे हैं बच्चा, और मैं शाह साहब की बात से ये आपकी इख्तिलाफ नहीं बड़ाई कर है, सकता। बड़ाई है सर, आपकी बड़ाई है ये, वरना तो हमें आप लगते थे। वरना कितना मुश्किल सवाल था ये। बहुत मुश्किल से। ये अच्छा आपने मेरी मुश्किल आसान की है। वसीम भाई, मैं वो शुएब अख्तर साहब के साथ एक प्रोग्राम में था, उन्होंने सवाल पूछा, वसीम बदामी बताओ तुम्हारे ख्याल में दुनिया में सबसे बड़ा छोड़ू कौन है? अब शुएब अख्तर सवाल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बताइए। ये तो है। अब जवाब भी जहन में आ रहा है, लेकिन शुएब अख्तर साहब उन्होंने मेरी मुश्किल इस तरह आसान की कि उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, वसीम अकरम, जावेद मियाँदाद, शुएब अख्तर। और मैं कहा अल्लाह ताला, मैं कहा जी तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस तरह शाह साहब ने मेरी मुश्किल आसान की है। शाह साहब बहुत प्यारे आदमी है। अच्छा ये आपकी जाती राय हो सकती है। मेरी साथी रहा है। वसीम भाई, मुझे चंद आपसे एक सवालात और करने। ये बताइए कि कौन से कराची का वो इलाका जहां जाकर आपको आज भी सुकून मिलता है कि यार ये बड़ा अच्छा ठंडा मीठा इलाका है? खारादर का आपने नाम लिया। मेरे तो वही है यार, मुझे बड़ा ही अपनाई है जो कि वहाँ वो हर दूसरा वो शकील ऑप्टिक्स से लेके आरिफ बेकरी से लेके बाकरा होटल में काम करते हुए हाँ। वो सब जानते हैं, सब जानते हैं। और मुझे वहाँ जाके बड़ा और मजा बहुत आता है। अमीर से अमीर लोग रहते हैं और बहुत अरे भाई ऐसा ही है, मतलब वो सड़क पे 4 लोग लूडो खेल रहे हैं और उनकी उस लूडो की जो नेट वर्थ है वो $1 मिलियन में है। ऐसा है, जो सड़क पे बैठे हुए लूडो पे खेल। हाँ, तो ऐसे। हालांकि अच्छा, पान वान भी, लेकिन ये कि हाँ पान तो हमारी आइडेंटिटी है कराची की, इस पे हमें फख्र है, बस थूका ना करें अगर। तो दूसरी चीज ये कि अभी मैं बहुत अरसे बाद कराची का हूं मैं और रहूंगा इंशाल्लाह, मगर अपने हिस्से का कराची लेकर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। वहां जाकर हालात थोड़े ऐसे थे तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए, तो हालात भी मेरे साथ लाहौर शिफ्ट हो गए। क्यों? लाहौर में क्या हुआ? वहां 9 मई हो गया। अच्छा, इसमें कोई अब सियासी इससे बात नहीं। आगे की गुफ्तगू आप अपनी जिम्मेदारी पे। बस मुझे लाहौर से एक ही शिकायत है कि उनको हमारी तरह हालात खराब करने नहीं आते। मतलब उन्होंने छोटे छोटे रिक्शे के टायर जलाए हुए थे। चलो, ये कोई रिक्शे के टायर जलाए हुए थे और कह रहे थे इमरान खान को रिहा करो। रिक्शे के टायर पे वो फारूक सत्तार को नहीं छोड़ते। ठाकुर ने कहा छोड़ा था? नहीं, लोग कंफ्यूज हो गए, भाई चिरागा हुआ हुआ एहतजाज है, क्या है ये? छोड़ना है नहीं छोड़ना, कंफ्यूज कर दिया। जब उसका ड्रोन शॉट बना तो वाकई चिरागा वाली कैफियत थी। अरे वाह वाह वाह। तो लेकिन एक चीज है, मैं बताना चाह रहा था कि एक नुमाइश चौरंगी का आपने जिक्र किया। हाँ, वो हल नहीं हो रही वो चौरंगी, अब नहीं समझ मैं आया। आपको एक चीज कब बताना चलना है, चाहता कब हूँ रुकना कि है। नुमाइश चौरंगी का लेट्स से 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें जितनी डाइवर्सिटी है हाँ। उस 10 किलोमीटर उतनी पूरी साउथ ईस्ट एशिया में कहीं नहीं मिलेगी। वहाँ हर मजहब का आदमी रहता है, हर फिरके का आदमी रहता है, हर रंग और नस्ल का आदमी रहता है और सब पीसफुली रहते हैं। ये बात ठीक है। आप वहां पे देखें, एहतजाज सबसे ज्यादा वहीं होते हैं। मगर वो इलाका वहां पर हर बोहरी पूरे पाकिस्तान में आपको सिर्फ कराची में मिलेंगे, पारसी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची में मिलेंगे, जितने भी आप हैं। जिस भी आप साउथ ईस्ट एशियन रेस की बात करेंगे वो कराची में मिलेगी, पूरे पाकिस्तान के अलावा। तो कराची माशाल्लाह से है मिनी पाकिस्तान और रहेगा मिनी पाकिस्तान। इंशाल्लाह जरूर रहेगा। पाकिस्तान बड़ा होता रहे बस। लेकिन ये है कि बस पॉजिटिव पार्ट ये है कि हम अभी भी मुझे लगता है कि हम खुश नसीब है कि हम एक बेहतर कराची में रह रहे हैं, जो कि कम से कम जो है वो जहाँ भत्ता नहीं है, सही बात। जहाँ बोरी नहीं है। हाँ, स्ट्रीट क्राइम जरूर है। हाँ। वो अब आप तो अब क्या संभाल करते लेंगे, हैं, संभाल वो आप संभाल संभाल लेंगे। मैनेज करें उसको। हम लेकिन- सबकी जेबें फूली रहती हैं, एक देने वाले मोबाइल और एक रखने वाले मोबाइल से। हाँ, इंशाल्लाह ये लेकिन अब ये बात मसला ये है कि ये बात हमने इतनी दफा बोल दी है कि अब वो छीनने वाले को भी पता है। हाँ हाँ, ये अब वो कह रहे हैं देने वाला खुद रख लो और वो मतलब वो दे दो। हाँ, दूसरा असल वाला दे दो। वसीम भाई, वक्त आ चुका है कि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक लिविंग लेजेंड, नो डाउट। और उनको हम चाहेंगे कि उनसे भी कुछ 4-5 सवालात पूछें। मासूमाना सवाल है। मैं तो उनसे वही वाले पूछूंगा, अपने वाले। मासूमाना का ऑपोजिट जो होता है। अहमकाना, अच्छा, मेरे जहन में कोई और लफ्ज है। कातिलाना, नहीं, कोई और ही लफ्ज है। वो यहाँ नहीं करूंगा मैं। अच्छा ठीक। अच्छा, उनको बुलाने से पहले आपको अंदाजा नहीं, आपने 1-2 मरतबा कर दिया है वो। कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, मुझे अंदाजा होता ही नहीं है। जाने से पहले मैं एक अपने ताया की नज्म लेकर आया था, वो इसी शहर में
रहे, यहीं दफन है, जा चुके हैं। अच्छा तभी वो कह रहे थे और करें। जाने से पहले वसीम भाई हमारा भी टाइम हो गया, आपने भी आगे दिहाड़ी लगानी है। जी जी 11 बजे लाइव और उससे पहले भी एक जगह जाना है। एक शेर है और कराची के नाम करके जा रहा हूँ, छोटा सा चंद अशार कि नफरतें हैं जहां मौत के भेस में, आओ ऐलान कर दें कि उस देश में हमको तीरा शबों की सहर चाहिए, हमको तौखीर नौए बशर चाहिए, अंधेरे नहीं रोशनी चाहिए, जनाजे नहीं जिंदगी चाहिए, फूल जैसे लबों पे हंसी चाहिए, हमको सारे शहर की खुशी चाहिए, वो जो टूटे हैं दिल फिर उन्हें जोड़ दें, वरना अहले कलम भी कलम तोड़ दें। क्या बात है, क्या बात है। ख़वातीन हज़रात, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और ताबिश हाशमी आप सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम सब जानते थे हब्स का माहौल है, घुटन का माहौल है, हालात कैसे भी हो, लेकिन बहरहाल इसी पे इख्तिताम के मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया कराची।